नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्न देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वीडियो री एग्जाम सहित जितने भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, यूपीएससी आरओ, बीओ और यूपी पीसीएल प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? हैदराबाद, बेंगलुरु, वाराणसी या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। अभी हाल ही में 15-16 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था समरकंद, जो उज्बेकिस्तान में स्थित है। समरकंद में एससीओ की शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 15-16 सितंबर को। वर्ष 2023 की जो अध्यक्षता है एससीओ की, वो अपना प्यारा भारत देश इसकी अध्यक्षता करेगा। बात कर लेते हैं हम लोग संघाई सहयोग संगठन की। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन कुल 8 सदस्य देश हैं। इनमें आपका चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है और पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। इसका जो 9वां सदस्य वर्ष 2023 में जो बनने वाला है वो आपका ईरान बन जाएगा। ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 16 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है और इसका जो मुख्यालय होगा वो आपके लखनऊ में इसका मुख्यालय होगा और इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो आपके मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी किस शहर में शुरू करने की घोषणा की है? नोएडा, वाराणसी, लखनऊ या मेरठ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश सरकार बनाने की घोषणा की है और यह जो नाइट सफारी बनाई जाएगी यह लखनऊ में एक जगह है कुकरैल में इसे स्थापित किया जाएगा और यह सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा पहली नाइट सफारी को, जो लखनऊ में स्थापित की जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मई-जून 2022 में 15 राज्यों से राज्यसभा के 57 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। आपको बताना है कि इनमें से उत्तर प्रदेश से कुल कितनी सीटें शामिल थी? 5, 7, 11 या 13? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 11 सीटें जो है शामिल थी राज्यसभा के लिए, जिनमें 15 राज्यों से कुल 57 सीटों पर चुनाव कराया गया। हम लोग थोड़ी राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा में जो मैक्सिमम जो सीट हो सकती है वो आपकी 250 हो सकती है, जिनमें से 238 सीटों पर चुनाव कराया जाता है, निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है और इनमें जो प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं और इनके जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2021 के लिए संस्थान का सर्वोच्च सम्मान, जिसे भारत भारती के नाम से जाना जाता है, यह पुरस्कार रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया है। आपको बताना है इसमें कितनी नगद पुरस्कार जो है राशि प्रदान की जाती है? 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 8 लाख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 8 लाख नगद राशि प्रदान की जाती है भारत भारती सम्मान में। और वर्ष 2021 का जो पुरस्कार है यह रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया है और यह दिल्ली के निवासी हैं और इनके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान भी प्रदान किया गया है और यह जो पुरस्कार है यह उत्तर प्रदेश के
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हृदय नारायण दीक्षित को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के प्रचार के लिए किस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? को, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, को के साथ समझौता किया है सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए। इसका जो ऑप्शन ई है वह सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी वर्ष 2018 में शुरू की थी और इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को यूपी दिवस, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यूपी स्पेशल किस दिन मनाया जाता है, तो आपके 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यूपी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की गई थी वर्ष 2018 में। केंद्र सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज IIH को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में किस शहर में स्थापित करेगी? अहमदाबाद, नोएडा, हैदराबाद या कोलकाता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नोएडा में स्थापित करेगी केंद्र सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। और यह भारत की समृद्ध मूर्त और विरासत को संरक्षण एवं शोध पर जो है इसका ध्यान केंद्रित रहेगा, जो आपके नोएडा में स्थापित की जाएगी। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश कौन बना है? जापान, सिंगापुर, फिलीपींस या नेपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सिंगापुर पहला भागीदार देश बना है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। और यह जो समिट होगी यह जनवरी 2023 में यह समिट होगी। यह समिट एक बार वर्ष 2018 में पहली बार आयोजित की गई है और इसका जो है यह दूसरा संस्करण है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है इन्वेस्ट का वह 10 लाख करोड़ रुपए लक्ष्य रखा है और इसका जो पहला भागीदार देश बना है वो आपका सिंगापुर बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पंचामृत योजना जो है शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी जो लक्ष्य रखा गया है उसे प्राप्त करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है और यह विशेष रूप से जो गन्ना किसान है वह इससे लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है वर्ष 2022 रखा है। कुछ ही महीने बचे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार ये लक्ष्य पूरा कर पाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में यूपी के मेरठ की अन्नू रानी पदक जीती हैं। इन्होंने ब्रांज पदक जीता है और यह ब्रांज पदक जीतने वाली किस नंबर की भारतीय जेवलिन थ्रोअर बनी है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह पहली जेवलिन थ्रोअर बनी है राष्ट्रमंडल खेल में ब्रांज मेडल जीतने वाली है और यह आपके उत्तर प्रदेश की मेरठ की हैं। इन्होंने टोटल 60 मीटर दूर जो है जेवलिन फेंका था। और अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता हो रही है 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में आयोजित हो रहा है वहाँ पर इन्होंने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता है। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने 60 मीटर जेवलिन को फेंक कर ब्रांज मेडल जीता है और 36वें राष्ट्रीय जो खेल आयोजित किया जा रहा है गुजरात में वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये आपकी मेरठ की रहने वाली हैं अन्नू रानी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिलान्यास किया है? आजमगढ़, उन्नाव, मेरठ, चंदौली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इसका जो शिलान्यास हुआ है वह चंदौली में इसका शिलान्यास हुआ है और इसका शिलान्यास जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ब्रांज मेडल जीता है रूपल चौधरी ने, जो कोलंबिया में आयोजित हो रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में और यह आपके मेरठ जिले के निवासी हैं। तो यह सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में यह पदक जीता है ब्रांज मेडल को। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 9 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर रेडियो जयघोष लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने
काकोरी ट्रेन एक्शन डे की वर्षगांठ पर रेडियो जयघोष को लॉन्च किया है। और यह जो घटना हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन, यह 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। और इसमें जो प्रमुख जो सदस्य थे वह राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, अशफाक उल्ला खां थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी आदि जो है इसके प्रमुख सदस्य थे। काकोर ट्रेन एक्शन डे में प्रमुख भूमिका जो है निभाई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पानी के सैंपल की जांच में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश जो है स्थान है वो आपका पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर केरल है और चौथे स्थान पर आपका झारखंड है। यहाँ पर जांच के लिए एक FTK किट प्रदान की जा रही है। प्रत्येक परिवार के शुद्ध जल मिले इसके लिए प्रत्येक गांव में 5-5 महिलाएं जो है वह नियुक्त की गई हैं। और यह FTK किट द्वारा जो परिवार के जो जल उपलब्धता है उसको यहाँ पे चेक की जा रही है। इसके मामले में उत्तर प्रदेश जो स्थान है वो आपका प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर केरल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? लखनऊ, नोएडा, वाराणसी या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। यह जो उद्घाटन हुआ है यह वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का। और वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है बेसिक के। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जहां पर कुल 13 एक्सप्रेसवे है, जिनमें 6 जो एक्सप्रेसवे है वह उपयोग में है और 7 जो आपके निर्माणाधीन है। तो टोटल 13 एक्सप्रेसवे वाला जो पहला जो राज्य बना है देश का वो आपका उत्तर प्रदेश बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गंगा के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के किस शहर में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। और यह 6 लेन पुल पर बनाई जाएगी जो टावर की तरह दिखेगा। और एफिल टावर यह पेरिस में स्थित है और यह लोहे का बना हुआ है एफिल टावर। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पुरोहितों संतों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पुरोहितों संतों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी लीडर्स, उभरती स्टार्टअप इको प्रणाली या शीर्ष प्रदर्शक? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी लीडर्स की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। और यह जो रैंकिंग है यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यह रैंकिंग जो है जारी की है और यह इसका 3रा संस्करण है। आइए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को कुल 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, दूसरा जो पार्ट है वो आपका शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, तीसरा जो है वो आपका लीडर्स है, चौथा आकांक्षी लीडर्स है और 5वां जो है उभरती स्टार्टअप इको प्रणालियाँ हैं। उत्तर प्रदेश को लीडर्स की श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। आइए हम डिटेल में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य आपका गुजरात है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो आपका केरल है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है और तेलंगाना है। इसी क्रम में लीडर्स की श्रेणी में प्रथम स्थान आपका असम को दिया गया है, दूसरे स्थान पर पंजाब को रखा गया है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु को, चौथे स्थान पर उत्तराखंड को और अपने उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान प्रदान किया गया है और यह लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है। अगला जो प्रकार है वो आपका आकांक्षी लीडर्स है। इसमें प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर आपका राजस्थान है। बात करते हैं उभरती स्टार्टअप इको प्रणालियों में, इनमें आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है और बिहार को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। आप लोग यूपी स्पेशल के जो स्टूडेंट हैं वो लोग यूपी
को विशेष रूप से देख लें। इसे लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है और इसकी जो रैंकिंग है वो 5वीं है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का दूसरा चरण अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या आगरा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का दूसरा चरण। और इसमें जो टीम विजेता रहेगी उसे 5 लाख रुपए जो है राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है। आपको बताना है इसकी कुल लंबाई कितनी है। 289 किलोमीटर, 312 किलोमीटर, 380 किलोमीटर या 416 किलोमीटर? तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 380 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर की। और यह जो कॉरिडोर है यह वर्ष 2025 में यह बनकर तैयार होगा। और इसके बन जाने से जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे का उपयोग करते थे उसका उपयोग करना बंद कर देंगे इस ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण। आते हैं अगला प्रश्न। लोग 41वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या बरेली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी आगरा में 41वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है और यह 18 से 29 मई को आयोजित किया गया है आगरा में। और यह आगरा के एक जगह है शिल्पग्राम, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और हुनर हाट का जो आयोजन है वह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इसे आयोजित करता है और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका उद्घाटन किया था आगरा में। आते हैं अगला प्रश्न। लोग हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की इर्तजा हसन को प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह किस जिले के निवासी है? बागपत, मेरठ, सहारनपुर या बलिया? तो इसका जो सही आंसर है ये आपके सहारनपुर के निवासी हैं इर्तजा हसन, जिन्हें प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह युवाओं की सामाजिक संस्था यंगिस्तान फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। और यह जो पुरस्कार है यह सामाजिक सेवा, चिकित्सा, शोध अनुसंधान आदि उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। और इसमें से इर्तजा हसन को सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार जो भारत के प्रत्येक वर्ष जो है 30 जो है नवयुवकों को प्रदान किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 174 करोड़ वर्ष पुराना जो है जीवाश्म प्राप्त हुआ है? सोनभद्र, बहराइच, मेरठ या बागपत? तो इसका जो सही आंसर है यह जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है यह आपके सोनभद्र जिले से प्राप्त हुआ है। 174 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा है? सहारनपुर, चित्रकूट, प्रयागराज या बाराबंकी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सहारनपुर में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र बढ़ा है। और यह वन क्षेत्र जो बढ़ा है वो लगभग 49 वर्ग किलोमीटर वह वन क्षेत्र बढ़ा है। दूसरे स्थान पर आपका चित्रकूट है, यहाँ पर लगभग 45 वर्ग किलोमीटर का जो है वन क्षेत्र बढ़ा है। तीसरे स्थान पर आपका प्रयागराज है, प्रयागराज में लगभग 27 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा है वन का। और चौथे स्थान पर आपका बाराबंकी है, यहाँ पर लगभग 16 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा है। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकता है, इसको आपको आरोही क्रम में भी सजाने को दे सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल बढ़ा है वन क्षेत्र का वो आपके सहारनपुर में बढ़ा है, दूसरे स्थान पर चित्रकूट में, तीसरे स्थान पर प्रयागराज में और चौथे स्थान में आपका बाराबंकी में बढ़ा है। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की जो स्थापना की घोषणा की है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना की जो है घोषणा की है। और इसके लिए सरकार ने 2022-23 में लगभग 1000 करोड़ रुपए का जो है वह बजट जारी किया है। और इससे सालाना जो है आलू, प्याज का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला जो हवाई अड्डा आपका इनमें जैसे लखनऊ का चौधरी चरण सिंह है, दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री जो वाराणसी में है, तीसरा आपका कुशीनगर है और चौथा आपका जेवर जो नोएडा में स्थित है, पांचवा आपका श्रीराम इंटरनेशनल जो आपके अयोध्या में स्थित है। तो टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में हो गया है।
और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो पहला राज्य बना आपका, वह आपका उत्तर प्रदेश बना है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पहला स्थान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू की गई थी वह 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से यह योजना शुरू की थी। और इस योजना के तहत 3 किस्त में प्रत्येक पात्र परिवार को 6,000 रुपये जो है प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। और इसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, देश का प्रथम शहरी रोपवे उत्तर प्रदेश के ज़िले में बनाया जाएगा? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वाराणसी बनाया जाएगा देश का पहला शहरी रोपवे का निर्माण। और इस रोपवे के लिए जो बजट जारी किया गया है वह 424 करोड़ रुपए इसका कुल बजट आएगा। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 4.2 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और 4.2 किलोमीटर जो लंबाई है वो आप सिर्फ 15 मिनट में इसे तय की जा सकती है, जिसे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। यह रोपवे होता है जिनमें तार से जो है ऊपर से नीचे इसमें यात्रा कराई जाती है। और यह सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर होगा, वह आपका वाराणसी होगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा किस उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रयासों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मखाना, काला नमक चावल, ब्लैक पॉटर या गुड़? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी काला नमक चावल के उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रयासों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। और यह जो पुरस्कार है यह सिद्धार्थनगर के जो डीएम है दीपक मीणा, इन्होंने यह पुरस्कार जो है वह प्राप्त किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिद्धार्थनगर का जो 1 डिस्ट्रिक्ट होम प्रोडक्ट है वह आपका काला नमक चावल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 11वीं पुरुष जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2021 किसने जीता है? चंडीगढ़, पंजाब, ओडिशा या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ने 11वीं पुरुष जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2021 जीता है। और इन्होंने फाइनल में चंडीगढ़ को हराया। चंडीगढ़ को 3-1 से इन्होंने फाइनल में हराया। और ये जो फाइनल खेला गया है वह तमिलनाडु के कोविलपट्टी में फाइनल खेला गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने विजय प्राप्त कर ली है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है? 10, 8, 12, 6? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय स्मार्ट सिटी है वह कुल 10 है। केंद्रीय स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। और टोटल देश में कुल 100 स्मार्ट सिटी चुने गए थे। और पहले जो स्मार्ट सिटी चुनी गई थी वो आपकी भुवनेश्वर थी। और 100वीं जो स्मार्ट सिटी चुनी गई थी वो मेघालय की राजधानी शिलांग चुनी गई थी। शिलांग जो है वह 100वीं चुनी गई थी, पहली आपकी भुवनेश्वर है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 स्मार्ट सिटी हैं। इनमें आपका लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है, अलीगढ़ है, झांसी है, बरेली है, सहारनपुर और मुरादाबाद। टोटल 10 स्मार्ट सिटी हैं उत्तर प्रदेश में। और यह जो प्रोजेक्ट है यह आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, अटल एकता पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जिले में किया गया है? वाराणसी, सीतापुर, झांसी या बाराबंकी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी झांसी में किया गया है अटल एकता पार्क का उद्घाटन। और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसकी जो लागत आंकी गई है वो लगभग 11 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। और यह कुल 40,000 वर्ग मीटर में इसे बनाया जाएगा, वर्ग मीटर में बनाया जाएगा अटल एकता पार्क झांसी में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के अनुसार लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? छठा, तीसरा, दूसरा या पाँचवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह आपका दूसरा है। आइए हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 को कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। उनमें आपका एक हिमालयन क्षेत्र था, दूसरा आपका जो तटीय राज्य हैं, तीसरे स्थान पर लैंडलॉक्ड राज्य हैं और चौथे स्थान आपका केंद्र शासित प्रदेश और शहर हैं। हिमालयन क्षेत्र में उत्तराखंड का प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा, चौथे स्थान पर सिक्किम और पाँचवें स्थान पर मणिपुर है। बात करते हैं तटीय राज्यों में, तो तटीय राज्यों में गुजरात का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान और कर्नाटक आपका तृतीय स्थान पर रहा है। बात करते हैं लैंडलॉक्ड के, तो लैंडलॉक्ड में हरियाणा प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। प्रश्न आपका यही पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का लैंडलॉक्ड में कौन सा स्थान आपका? तो दूसरा स्थान है।
तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश और शहरी जो राज्य हैं, तो इनमें आपका दिल्ली पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गोवा है और तीसरे स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर है। ओवरऑल देखा जाए तो निर्यात तत्परता सूचकांक में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह आपके गुजरात को प्रदान किया गया है और यह लगातार दूसरे वर्ष जो है प्रथम स्थान पर रहा आपका गुजरात। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? IIT BHU, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर या IIT बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए IIT BHU में परम शिवाय कंप्यूटर जो है स्थापित किया गया है। IIT BHU में परम शिवाय कंप्यूटर स्थापित किया गया है। कुछ हाल ही में सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। IIT खड़गपुर में परम शक्ति को स्थापित किया गया है। परम शक्ति को IIT खड़गपुर में, IIT कानपुर में आपका परम संगणक स्थापित किया गया है। परम संगणक जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो आपके IIT कानपुर में स्थापित किया गया है। IIT बेंगलुरु में परम युक्ति को स्थापित किया गया है। परम युक्ति को IIT बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। वर्तमान में भारत का जो सुपर कंप्यूटर है सबसे तेज है वो आपका परम सिद्धि है और अभी हाल ही में जो इसकी रैंकिंग जारी की गई है इसमें इसका जो रैंक प्रदान किया गया है वह 62वां इसकी रैंक दिया गया है। ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे जो फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है वह आपका फ्रंटियर है, वो आपका US का है। दूसरे स्थान पर फुगाकू है, वो आपके जापान का है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना कर दिया है? 340 रुपये प्रति कुंतल, 320 रुपये प्रति कुंतल, 310 रुपये प्रति कुंतल या 350 रुपये प्रति कुंतल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 350 रुपये प्रति कुंतल जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित कर दिया है। पहले जो मूल्य था वो आपका 325 रुपये प्रति कुंतल था और वर्तमान में इसे 350 रुपये प्रति कुंतल कर दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? चित्रकूट, आगरा, प्रयागराज या सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इसका जो नामकरण है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम पर यह जो यूनिवर्सिटी बन रही है। राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा रहा है और यह यूनिवर्सिटी आपके प्रयागराज में बनाई जा रही है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है? चित्रकूट, आगरा, प्रयागराज या सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर है यह जो अभ्यारण्य है यह आपके चित्रकूट में स्थित है, जिसे उत्तर प्रदेश के चौथे अभ्यारण्य की जो है अधिसूचना दे दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं, उनमें आपका दुधवा है जो लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत है और तीसरा आपका अमनगढ़ है और अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये आपके बिजनौर में स्थित है और यह आपका चौथा है जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले जो 53वां आपका गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में स्थित है और टाइगर रिजर्व जो घोषणा की जाती है वह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात NTCA द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और इसकी जो स्थापना है वह 2005 में इसकी स्थापना हुई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक झीलों का निर्माण किया है? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ने जो है मिशन अमृत सरोवर के तहत सबसे अधिक जो झीलों का निर्माण किया है और उत्तर प्रदेश ने लगभग 8,462 झीलों का निर्माण किया है जो सर्वाधिक है सभी राज्यों में। पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर MP है, तीसरे स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर है, चौथे स्थान पर राजस्थान है और 5वें स्थान पर आपका तमिलनाडु है। यह तो आपका राज्य श्रेणी में हुआ। अगर यही प्रश्न इस प्रकार से पूछता, जिला वाइज पूछता, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में सबसे जो झील बनाए गए हैं वह आपके लखीमपुर खीरी बनाए गए हैं 256। लखीमपुर खीरी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका गोरखपुर है जहाँ पर 244 झील खोदी गए हैं और तीसरे स्थान पर आपका प्रतापगढ़ है जहाँ पर टोटल 231 झील खोदे गए हैं। तो ये आपके जिले वाइज है और ये आपका राज्य वाइज है। ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जिले में किया गया है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या जालौन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को जालौन के कथेरी एक गाँव है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 296 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसका जो बजट कुल रखा गया है
वो 14,850 करोड़ रुपये इसका कुल बजट रखा गया है। और यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये आपके आगरा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। तो टोटल यह 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 जिलों से होकर गुजरेगा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर उत्तर प्रदेश में कितने रुपए तक सब्सिडी मिलेगी? 5 लाख, 20,000, 50,000 या 1 लाख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कार आप खरीदेंगे। और यह जो सब्सिडी मिलेगी यह शुरुआती 25,000 जो वाहन खरीदे जाएंगे यह उसके लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है इस पॉलिसी के तहत अगर आप 3 व्हीलर खरीदते हैं तो प्रारंभ के जो 50,000 3 व्हीलर खरीदे जाएंगे उसके लिए 12,000 रुपये का सब्सिडी दी जाएगी। और बात करते हैं 2 व्हीलर की, तो शुरुआत के जो 2 लाख 2 व्हीलर खरीदे जाएंगे उसके लिए जो सब्सिडी दी जाएगी वो 5,000 रुपये दी जाएगी। और बात करते हैं बस की, तो शुरुआती जो बस खरीदेंगे मतलब प्रारंभ के जो 400 बस खरीदे जाएंगे उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत टोटल 20 लाख रुपए जो है सब्सिडी दी जाएगी। तो अगर कार आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपये, 3 पहिया वाहन के लिए 12,000 रुपये, अगर आप 2 चक्का खरीद रहे हैं उसके लिए 5,000 रुपये, और अगर आप बस खरीद रहे हैं तो 20 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1 लाख रुपये। यूनेस्को की विशिष्ट भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची में उत्तर प्रदेश से संबंधित है? टोडा कढ़ाई, कुनबी बुनाई, अवध जामदानी या खेस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अवध जामदानी जो है यह उत्तर प्रदेश संबंधित है। हाल ही में यूनेस्को ने 50 विशिष्ट और अप्रतीकात्मक विरासत वस्त्रों की सूची जारी किया है, टोटल 50। उनमें जो है अवध जामदानी जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी अन्य जो है ये टोडा कढ़ाई जो है ये आपका तमिलनाडु से है, कुनबी बुनाई ये आपका गोवा का है, और खेस जो है ये आपका हरियाणा का है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अवध जामदानी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में पहला वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन कहाँ आयोजित होगा? चेन्नई, नोएडा, गुरुग्राम या पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नोएडा में आयोजित होगा पहला वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन। और इसका जो आयोजन होगा वह 14 से 16 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा नोएडा में। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि नेशनल स्टार्टअप डे जो प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए कितने अंक का परिवार कार्ड जारी किया जाएगा? 10, 12, 14 या 16? तो यह जो कार्ड होगा यह आपके 12 अंक का कार्ड जारी किया जाएगा बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4000 वर्ष पूर्व पहले के हथियार प्राप्त हुए हैं? सहारनपुर, चित्रकूट, प्रयागराज या मैनपुरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मैनपुरी से 4000 वर्ष पहले के हथियार जो है प्राप्त हुए हैं। और इन हथियारों में तलवारें, छुरियाँ, त्रिशूल, भाले आदि थे। और ये सभी जो है तांबे के बने हुए हैं और ये आपके मैनपुरी ज़िले से मिले हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में दूसरा राज्य कौन सा है जिसमें मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में शुरू की जाएगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य बना है जहां पर मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में की जाएगी। पहला जो राज्य है वो आपका एमपी है। एमपी पहला राज्य बना है जहां पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जाएगी। और दूसरा राज्य अपना उत्तर प्रदेश बना है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई और इंजीनियरिंग जो पढ़ाई है वो हिंदी में कराई जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रामदरस मिश्र, ममता कालिया, असगर बजात या लीलाधर जगुड़ी? ये वर्ष 2021 के बारे में पूछा जा रहा है, 2021 के बारे में। तो यह पुरस्कार रामदरस मिश्र को दिया गया है। 2021 का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया है। यहाँ इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहला चीज़, रामदरस मिश्र यह आपके गोरखपुर के हैं, गोरखपुर के निवासी हैं रामदरस मिश्र।
और इनकी एक रचना है जो कविता संग्रह है मैं तो यहीं हूँ, इसी के लिए इन्हें मिला है यह पुरस्कार। मैं तो यहीं हूँ, यह इनका कविता संग्रह है, इसी के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। हम लोग थोड़ा जान लेते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वह हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन जी को यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। और इस पुरस्कार के तहत जो है वर्तमान में 15 लाख रुपए जो राशि है वो प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार हम लोग सरस्वती सम्मान संबंधी जितने फैक्ट थे उनको हम लोग जान लिए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के ज़िले में जन्मी गीतांजलि श्री, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है। इनका जन्म किस जिले में हुआ है? लखनऊ, वाराणसी, मैनपुरी या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इनका जो जन्म है वो मैनपुरी में हुआ है। और इनकी एक कृति है टॉम्ब ऑफ सैंड, इनका एक उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसी के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है और इनका जन्म मैनपुरी में हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका जो सही आंसर है यह जो पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश ने जीता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर आपका एमपी रहा है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। और यह जो पुरस्कार है यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने यह पुरस्कार प्रदान किया है उत्तर प्रदेश को। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त जो है किया है? लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गाजियाबाद का जो है देश में 12वां स्थान है और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। इसने लखनऊ को पीछे छोड़ दिया है। और उत्तर प्रदेश का एक और शहर मेरठ की जो रैंकिंग है वो 15वीं है और पहले स्थान पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बार बार अपना जो इंदौर है वह पहले स्थान पर रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लखनऊ की क्या रैंकिंग है, लखनऊ की रैंकिंग क्या है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। गाजियाबाद का 12वां स्थान है, मेरठ का 15वां स्थान है और पहले स्थान पर आपका इंदौर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 9 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? मेरठ, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या प्रयागराज? तो इसका जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस जो 9 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था और इसे उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय ने राज्य के ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया था और इसमें कुल लगभग 20 देशों के राजदूत एवं प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लिए थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा मातृभूमि योजना लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है मातृभूमि योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। इस योजना के तहत कोई व्यक्ति गांव में सामुदायिक भवन हो, चिकित्सालय हो, स्कूल आदि हो, उसको अपने पूर्वजों के नाम पर अगर उसे कराना है तो 60% जो पैसा खर्च होगा वह व्यक्ति देगा और 40% जो पैसा खर्च होगा वह सरकार देगी। मातृभूमि योजना के तहत जितने भी सामुदायिक भवन हो, चिकित्सालय हो, स्कूल हो, इसको अपने पूर्वजों के नाम पे कराया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। देश का दूसरा नैनो फर्टिलाइजर प्लांट उत्तर प्रदेश के शहर में जो है स्थापित किया गया है? नोएडा, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ? तो इसे जो है प्रयागराज में स्थापित किया गया है देश का दूसरा नैनो फर्टिलाइजर प्लांट को। इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका पहला वाला, तो पहला ये आपके गुजरात के गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया है पहला वाला, और दूसरा आपके प्रयागराज में स्थापित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 28 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या या वाराणसी? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वह अयोध्या में किया गया है।
लता मंगेशकर चौक का, और ये अयोध्या में एक जगह है नया घाट, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायिका रही हैं, और इनका जो जन्मदिवस है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है, और उसी जन्मदिवस के अवसर पर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है। और यहाँ पर एक वीणा की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसकी लागत लगभग 7.9 करोड़ रुपए आएगी। और इसका जो डिज़ाइन है वह जो डिज़ाइनर काफ़ी फेमस हैं राम सुतार जी, उन्होंने इसका डिज़ाइन किया है अयोध्या में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इसके लिए नई दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम जो है किया गया था, और उसी में यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। इसमें दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है, और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा, और पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश रहा आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 1 अक्टूबर 2022 से 1 महीने तक चलने वाले देशव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के किस शहर से किया है? नोएडा, आगरा, प्रयागराज या लखनऊ? तो इसका जो शुभारंभ किया गया अनुराग ठाकुर द्वारा वो आपके प्रयागराज से शुरू किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर ये आपके वर्तमान में खेल मंत्री हैं, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक खोला जाएगा। और इसके खुल जाने से जो जले हुए मरीज हैं उन्हें स्वस्थ होने में जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, कम समय में जो है वो उपचार उनका हो जाएगा स्किन बैंक खुलने से। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस राज्य के एथलीट राम बाबू ने 36वें राष्ट्रीय खेल में 35 किलोमीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो ये आपके राम बाबू जो है ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल में 35 किलोमीटर की दौड़ को इन्होंने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है, 34 सेकंड में पूरा किया है। और इन्होंने पहले जो रिकॉर्ड था वो 2 घंटा 40 मिनट और 16 सेकंड का रिकॉर्ड था, और यह जो रिकॉर्ड था ये हरियाणा की जुनैद खान का यह रिकॉर्ड था, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया। और इन्होंने 2 घंटा 36 मिनट और 34 सेकंड में 35 किलोमीटर की दूरी जो है वो पूरी कर ली है। थोड़ा चीज़ आप नोट कर लीजिए 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में। 36वां राष्ट्रीय खेल ये आपके गुजरात में हुआ है, और इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। और यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछता है इसका शुभंकर क्या है, तो इसका जो शुभंकर है वो सावज है। 36वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है वो आपका सावज है, और यह गुजरात में आयोजित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार 3 महिला पीएससी बटालियन का जो है गठन किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पहली बार 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन किया है। और यह जो बटालियन है ये 3 जिलों में, एक आपका जालौन में, दूसरा आपका बलरामपुर में और तीसरा आपका मिर्ज़ापुर में, यहाँ स्थापित होगी, मिर्ज़ापुर में स्थापित होगी। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 1584 थानों में महिला हेल्प डेस्क की जो है स्थापना की है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1584 थानों में जो है महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आते हैं अगला प्रश्न लोग, देश की सबसे बड़ी विधानसभा पेपरलेस हो गई है, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में सबसे बड़ी जो विधानसभा है वो अपने उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर विधानसभा सीट जो संख्या है वो आपका 403 है, 403 जो है विधानसभा की संख्या है, और यह अब पेपरलेस हो गई है। अगर प्रश्न इसी यहाँ पे पूछता है कि देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बनी है, तो उसका उत्तर आपका नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। पद्म अवार्ड 2022 में उत्तर प्रदेश को कितने पद्म अवार्ड्स मिले हैं?
13, 14, 15 या 16। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कुल 13 पद्म अवार्ड मिले हैं उत्तर प्रदेश को पद्म अवार्ड 2022 में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 2022 में कुल 128 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह 3 रूपों में दिया जाता है। पहला आपका पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण। दूसरा आपका पद्म भूषण और तीसरा आपका पद्मश्री होता है, पद्मश्री। पद्म भूषण कुल 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है 2022 में, और पद्मश्री टोटल 107 लोगों को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को 13 जो है वह पद्म अवार्ड मिले हैं और यह सभी राज्यों में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को कुल 10 अवार्ड मिले हैं पद्म अवार्ड। आइए हम लोग देख लेते हैं किन्हीं किन्हीं ये अवार्ड मिला है। राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। राशिद खान को पद्म भूषण दिया गया है। वशिष्ठ त्रिपाठी को पद्म भूषण दिया गया है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को पद्मश्री सम्मानित किया गया है। यह जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाता है आपकी परीक्षा में तो टोटल जो है 14 लोगों को दिया गया है, लेकिन अवार्ड के रूप में आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो वह 13 अवार्ड मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों को कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। शिवनाथ मिश्रा को पद्मश्री, शीशराम को पद्मश्री, लाल सेठ पाल सिंह पद्मश्री, विद्या बिंदु सिंह पद्मश्री, शिवानंद, अजय कुमार सोनकर, अजिता श्रीवास्तव, श्री डॉक्टर कमलाकर, इन सभी को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे जो है शामिल थे? 5, 4, 3 या 2? तो इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 3 बच्चे शामिल थे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 में। और यह जो पुरस्कार टोटल दिया गया है वह कुल 29 बच्चों को दिया गया है, जिनमें 15 आपके लड़के थे और 14 जो है वह लड़कियां थीं। और इनमें उत्तर प्रदेश के कुल 3 बच्चे जो है वह शामिल थे। इनमें आपके अभिनव कुमार जो समाज सेवा के लिए दिया गया है यह अवार्ड, और दूसरे आपके चंधारी सिंह चौधरी और तीसरे जया राय। चंधारी सिंह चौधरी और जिया राय को खेल के क्षेत्र में और अभिनव कुमार को समाज सेवा क्षेत्र में दिया गया है। और इंडिया में टोटल जो है वो 29 लोगों को दिया गया है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य का जो है प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? किस राज्य को? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में। और यह जो पुरस्कार है यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। और यह इसका 3रा संस्करण जो है वह आयोजित किया गया था। और इसका जो पहला संस्करण है वह 2018 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। पहले स्थान पर अपना यूपी था, दूसरे स्थान पर राजस्थान था और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु था। तीसरे स्थान पर। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? वाराणसी एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जेवर एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यह जो एयरपोर्ट है यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर में जो है वह अभी निर्माणाधीन है। और इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट हो रहे हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक ओलंपिक जो होगा
उसको गोद लिया है। और इसी प्रकार से उड़ीसा सरकार ने जो है हमारी जो हॉकी टीम है उसको गोद लिया है। और इसी कारण 2020 का ओलंपिक गेम आयोजित किया गया था, उसमें पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। हॉकी जो है वो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और 2032 का ओलंपिक जो आयोजित होगा वो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस जो 15वां संस्करण था, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के ज़िले में किया गया, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र या गाजियाबाद। तो इसका जो आयोजन है वो आपके वाराणसी में किया गया था। पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? अयोध्या, ललितपुर, लखनऊ या कानपुर? तो श्री राम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वह अयोध्या में की जाएगी, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और यहीं पर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है अयोध्या में। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या मेरठ? तो इसका जो निर्माण है वो मेरठ में किया जा रहा है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इसका जो खर्च आ रहा है वो लगभग 700 करोड़ रुपए जो है इसका खर्च आ रहा है। और मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म हुआ था वो आपके प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जी को। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है। और इसके तहत 5 लाख रुपए तक जो है कैशलेस इलाज करा सकेंगे जो राज्य के कर्मचारी वर्तमान में हैं या पूर्व में रहे हैं। 5 लाख रुपए तक जो है वो कैशलेस इलाज करा सकेंगे अस्पतालों में। आते हैं अगला प्रश्न लो। उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किस जिले में हुआ? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर में जो है उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इसका उद्घाटन किया है। और इस पॉल्यूशन कंट्रोल टावर को भेल कंपनी ने बनाया। आते हैं अगला प्रश्न लो। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है इससे कुल कितने जिले लाभान्वित होंगे? 8, 10, 9, 5? तो इसका जो सही आंसर है टोटल 9 जिले इससे लाभान्वित होंगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से। इनमें आपका बहराइच है, श्रावस्ती है, गोंडा है, बलरामपुर है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर। टोटल 9 जिले लाभान्वित होंगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत। और इसमें टोटल 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। इसमें आपका घाघरा है, सरयू है, ताप्ती है, बाणगंगा है और रोहिणी है। तो टोटल 5 नदियों को जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत। और इसमें टोटल 9 जिले जो है लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? 6, 5, 2 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वर्तमान में 10 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं देश की, तो वर्तमान में देश में सबसे ज़्यादा, देश में टोटल वो आपके 75 रामसर साइट हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो 18वीं विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है 2022 में उत्तर प्रदेश का। और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो सतीश महाना जी चुने गए हैं। सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। आइए हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं चुनाव संबंधित। टोटल उत्तर प्रदेश में जो निर्वाचित सीट है वो आपकी 403 है। इनमें सबसे ज़्यादा जो सीट जीती है वो आपकी बीजेपी जीती है। बीजेपी ने 255 सीट निकाली है। और दूसरे स्थान पर आपका समाजवादी पार्टी रही है। और समाजवादी पार्टी ने टोटल 111 सीट जो है वह निकाली है।
आते हैं अगला प्रश्न लोग, किन स्टेशनों के मध्य दिव्य काशी ट्रेन चलाई गई? लखनऊ दिल्ली, वाराणसी दिल्ली, भोपाल दिल्ली या मुंबई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वाराणसी दिल्ली के मध्य दिव्य काशी ट्रेन चलाई गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसे उत्तर प्रदेश ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021 को। इसमें पहले स्थान पर यूपी रहा है, दूसरे स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ जो है वो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। बात करते हैं तीसरे स्थान पर उड़ीसा और तमिलनाडु संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, दो अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो अभियान चलाया गया था विशेष सड़क सुरक्षा अभियान, वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था 2 अक्टूबर को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और उसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था। महात्मा गांधी से संबंधित एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आप कुछ कम लोग जानते होंगे कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो चुने गए थे महात्मा गांधी जी, वो 1930 में चुने गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी से रिलेटेड, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि 1930 में महात्मा गांधी टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? हिसार हरियाणा, जयपुर राजस्थान, नोएडा उत्तर प्रदेश या शाहजहानाबाद दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नोएडा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और इसकी जो लागत आएगी वो 2000 करोड़ रुपए जो है वो लगभग इसकी लागत आएगी और यह नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राज्य का पहला खेल उपकरण बैंक स्थापित किया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या बरेली? तो यह आपके लखनऊ में स्थापित किया जाएगा राज्य का पहला खेल उपकरण बैंक और यह लखनऊ में स्टेडियम है केडी सिंह बाबू स्टेडियम, वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा और इसका जो नामकरण किया जाएगा वह हॉकी के खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा और इसके लिए टोटल 52 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत रखी गई है इसके खर्चे की और यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटी, केंद्रीय स्मार्ट सिटी है कुल 10 है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में तेंदुओं के 2 मादा शावकों का नाम भवानी और चंडी रखा गया? गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज या लखीमपुर? तो इसका जो सही आंसर है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, ये आपके गोरखपुर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और इन 2 मादा शावकों का जो नाम है भवानी और चंडी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका नामकरण किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना जो है लागू की जाएगी? चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना जो है वो लागू करेगी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को लागू की गई थी, मतलब शुरू की गई थी और जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और एक जिला एक खेल योजना के तहत सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी और इससे जो है स्थानीय स्तर पर खेल की जो लोकप्रियता है वो बढ़ाई जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, डिफेंस कॉरिडोर के तहत कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स अस्त्र शस्त्र निर्माण क्षेत्र किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप या एनटीपीसी लिमिटेड? तो इसे जो है अडानी ग्रुप जो है विकसित कर रही है कानपुर में और यह एशिया का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र निर्माण क्षेत्र है और इसके लिए अडानी ग्रुप ने टोटल 499 एकड़ जो है ज़मीन का
अधिग्रहण किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किस राज्य सरकार ने दलितों को उद्यमी बनने में मदद करने के लिए राज्य के हर जिले में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ PIU गठित करने का निर्णय लिया? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों को उद्यमी बनने में मदद करने के लिए PIU जो है गठित करने का निर्णय लिया है। और इसके तहत प्रत्येक पात्र को 50,000 रुपये जो है आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा है? 2028, 2032, 2041 या 2050? तो यह जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह आपका 2041 लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की जो लक्ष्य है वो आपका 2041 रखा गया। और भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है वो आपका 2070 रखा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसकी जो मेजबानी है वो अपना उत्तर प्रदेश करेगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इसका जो आयोजन होगा वह उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण होगा। इससे पहले जो है उड़ीसा और कर्नाटक में इसका आयोजन हो चुका है। और तीसरा जो आयोजन होगा वो अपने उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 11 और 12 नवंबर को PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी या प्रयागराज? तो इसका जो आयोजन है वह वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अंतर्देशीय जलमार्गों की भूमिका को और मजबूत करने के उद्देश्य से जो है इसका आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है 11 और 12 नवंबर को। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में IT सेक्टर में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश के जो प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 1,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ या 7,000 करोड़? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 7,000 करोड़ की जो है मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने IT सेक्टर में जो है निवेश करने के लिए। और इनमें निवेशकों में जो सबसे बड़ा निवेशक वो आपका माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट निवेश करेगा और इसके साथ ही जो है पेटीएम भी इसमें निवेश करने वाला है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 से 4 नवंबर 2022 तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किस शहर में हुआ है? चंडीगढ़, भोपाल, अहमदाबाद या लखनऊ? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह लखनऊ में किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 2 से 4 नवंबर 2022 तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 16 नवंबर से 19 नवंबर तक वाराणसी में 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का आयोजन किस मंत्रालय के तहत जो है किया गया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? तो इसका जो आयोजन है वह शिक्षा मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। काशी तमिल संगमम का आयोजन 16 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक यह वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पहले तराई एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पहले तराई एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। और यह दुधवा पीलीभीत में जो है तराई हाथी रिजर्व बनेगा। और यह भारत का तीसरा हाथी रिजर्व है। और इससे पहले जो है आपका लेमरू हाथी रिजर्व यह आपके छत्तीसगढ़ में है। और दूसरा आपका अगस्त मलाई हाथी रिजर्व जो है वो आपके तमिलनाडु में है। और यह तीसरा है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 3049 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य का हाल ही में भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो यह जो गांव है यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का एक गांव है जो हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
10 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। आपको बताना है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की थी, 1992, 1990, 1993 या 1994। तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी जो स्थापना की थी वो 1992 में की थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और असम में बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किस वर्ष शुरू हो जाएगी, 2023, 2024, 2025 या 2026। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 2023 तक वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है वो 2023 में शुरू की जाएगी। और इसकी जो टोटल लंबाई जोड़ी जाए तो वह 4000 किलोमीटर जो है ज़्यादा इसकी कुल लंबाई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 12 से 15 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जैसा कि इसका आयोजन हो चुका है वह आपके नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। 12 से 15 सितंबर 2022 तक इसका जो आयोजन है वह नोएडा में किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश का पहला निपुण भारत निगरानी केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित जो है वह किया गया है, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली या प्रयागराज। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो गोरखपुर में की गई है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर निपुण जो है, निपुण की बार बार आपको जो है फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा के लिए। तो निपुण का जो फुल फॉर्म होगा वह नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी इसका फुल फॉर्म होगा निपुण का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का आग बुझाने का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा, नोएडा, लखनऊ, बरेली या प्रयागराज। तो यह बनाया जाएगा आपके नोएडा में। उत्तर प्रदेश का आग बुझाने का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नोएडा बनाया जाएगा और इसकी जो कुल ऊंचाई होगी वो 72 मीटर इसकी कुल ऊंचाई होगी और इसकी जो कुल लागत आएगी वो 18 करोड़ रुपये इसकी कुल लागत आएगी। हाल ही में क्विक ने किस शहर में भारत के पहले मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद या वाराणसी। तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो आपके गाजियाबाद में लॉन्च किया गया है, भारत के पहले मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को। और यह गाजियाबाद के सिरोरा एक गांव है वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है, सिरोरा गांव में। और क्विक का जो फुल फॉर्म है वह आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सी प्लेन गोरखपुर से कहाँ तक चलाई जाएगी, झांसी, कानपुर, संत कबीरनगर या वाराणसी। तो यह चलाई जाएगी आपके गोरखपुर से वाराणसी के मध्य सी प्लेन को। और यह आपके उड़ान योजना के तहत इसे चलाई जाएगी और केंद्र सरकार की सोच है कि पूरे देश में टोटल जो है 100 सी प्लेन चलाई जाए। और यह जो सी प्लेन चलाई जाएगी गोरखपुर से वाराणसी और इसी को आगे बढ़ाकर प्रयागराज तक इसे किया जाएगा, प्रयागराज से इसे किया जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम को किस संस्थान ने विकसित किया है, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, DRDO या HAL। तो इसे IIT कानपुर ने विकसित किया है मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम को। और IIT कानपुर की जो स्थापना है वर्ष 1959 में IIT कानपुर को स्थापित किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किस राज्य को मिला है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान। तो यह जो पुरस्कार है यह उत्तर प्रदेश ने जीता है, सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का खिताब। और इसने एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ की जो है थीम पर यह झांकी तैयार की थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए DGP कौन बने हैं, SC अवस्थी, मुकुल गोयल, हितेश चंद्र अवस्थी या देवेंद्र सिंह चौहान। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के जो DGP बने हैं वो आपके देवेंद्र सिंह चौहान जी हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। तो इस प्रकार हम लोग
उत्तर प्रदेश के टॉप 100 करंट अफेयर को वह कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।